आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। ये वैसे लेक्चर थोड़ा सा लेट अपलोड होगा क्योंकि मैं आज ये 6 मार्च को कर रहा हूँ, तो अपलोड ये होगा 14 मार्च को। तो यहाँ पाकिस्तान, आपको पता ही है कि ईरान के साथ पाकिस्तान ने बोला है कि हाँ, हम युद्ध में जाएंगे। तो एक एक करके बात करते हैं। मास्टर चैट जीपीटी का बहुत ही शानदार 200 रुपये का कोर्स है, दुनिया का सबसे सस्ता एआई कोर्स। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है। तो दोस्त, सबसे पहली द फर्स्ट थिंग, सिक्योरिटी पैक्ट पिछले सितंबर में सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने साइन किया था। ठीक है। अब यहां पे ये कहा गया है, इशक डार जो कि डेप्यूटी पीएम है, तो इशक डार ने कहा है कि देखिए सर, हमने सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया, और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं ये, और उन्होंने बोला है कि अगर आप सऊदी अरेबिया को हमला करेंगे, आपने उनकी ऑयल रिफाइनरी को मारा है ना, तो हमारा म्यूचुअल पैक्ट है, तो हमको इसमें आना पड़ेगा। जो सऊदी के अरामको है ना, रास तनूरा में सबसे बड़ी रिफाइनरी है, तो हमको युद्ध में ना चाहते हुए भी कूदना पड़ेगा। वैसे तो अब ये भी बोला जा रहा है कि क्या ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, हो सकता है 14 मार्च तक ये युद्ध खत्म हो जाए। वैसे मुझे लगता नहीं है। मैसिव एयर कैंपेन, मतलब आज हम 7वें दिन पे हैं, ठीक है, वॉर के। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन्होंने कही। जो डिफेंस पैक्ट है भैया पाकिस्तान के साथ, अगर हम उसको डिकोड करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा था। अब अजीब बात यह है कि इजराइल ने हमला किया था कतर पे, और कतर से बचने, अमेरिका से बचने, इजराइल से बचने के लिए सऊदी अरेबिया ने डर के मारे पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया, राइट। अब आप देखिए आयरनी कि ये इजराइल के लिए नहीं यूज हो रहा है, युद्ध जो है वो इजराइल के लिए हो रहा है। यानी कि अगर ईरान पर आप हमला करोगे तो आप अमेरिका और इजराइल के साथ ही तो करोगे। तो अब बात समझिए कि सऊदी अरेबिया ने ये पैक्ट किसके लिए साइन किया था? इजराइल से बचने के लिए। अब सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, इजराइल के साथ मिलकर, और भाई 4 करोड़ की शिया पॉपुलेशन है पाकिस्तान में, कौंसलेट ठोक दिया था। समझ रहे? तो ये हिसाब किताब है। मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत पैसा दिया। सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है, भारत का भी अच्छा दोस्त है, बट पाकिस्तान से भी काफी मदद की है। रियाद और इस्लामाबाद के डीप इकोनॉमिक, रिलीजियस और स्ट्रैटेजिक टाइज है। ये बात सच है कि भाई सऊदी अरेबिया ने बोला कि भीख मत भेजना, भिखारी अपने निकलो, मतलब सऊदी अरेबिया ने कहा कि भिखारी निकालो अपने, बहुत सारे पाकिस्तान से भिखारी वहां पे जाते हैं। समझ रहे हो? तो ये मिलिट्री कैंपेन पाकिस्तान को ज्वाइन, 25 लोग मारे गए हैं पाकिस्तान के अंदर जो कराची में दंगे हुए। 2 फ्रंट सिक्योरिटी क्राइसिस हो जाएगी। उधर अफगानिस्तान मार रहा है, हालांकि पाकिस्तान ने अभी ये स्टेटमेंट आया कि हमने तो इनका जो है वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया अफगानिस्तान से। बहरहाल, अगर पैक्ट की बात करें तो 80 साल जो सऊदी पाकिस्तान रिलेशनशिप है ना, 80 ईयर्स, ये एक लैंडमार्क एग्रीमेंट था, सबसे बड़ा एग्रीमेंट। अब यहाँ पे इस्लामाबाद ने बोला कि देखिए हम दोनों भाई हैं। सऊदी अरेबिया ने उतने ज़्यादा स्टेटमेंट्स नहीं दिए क्योंकि भारत इस पर आपत्ति जताई थी। तो भाई अब मान लीजिए पाकिस्तान अगर भारत के खिलाफ हमला करेगा तो क्या सऊदी इसको ज्वाइन करेगा? सबसे बड़ी, देखिए मैं बताता हूँ कि यहाँ पे हाथ पाँव जोड़े गए हैं पाकिस्तान द्वारा, क्योंकि अभी तक कोई डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं किया है इसका, क्या है क्या नहीं है, वी डोंट नो। बट यही बोला कि ये तो इस्लामिक सॉलिडेरिटी है और बॉन्ड्स ऑफ ब्रदरहुड है, हमारे इंटरेस्ट सही है, सेम है, हमारा डिफेंस टाइज सेम है। और सऊदी ने समय समय पर पाकिस्तान की मदद की है। पाकिस्तान की डिफेंस आज आगे है थोड़ी बहुत, तो उसमें सऊदी के पैसे इन्वॉल्व हैं। और सऊदी कभी स्ट्रांग मिलिट्री रख नहीं सकता, क्योंकि सऊदी को स्ट्रांग मिलिट्री से डर लगता है और डेमोक्रेसी से डर लगता है, क्योंकि वो रॉयल फैमिली रूल करती है सऊदी को। सऊदी भी बहुत लंबा अभी ही बना है, 1932 में ही तो बना। यूएई हो गया, सऊदी हो गया, ये सब 1930s में जब तेल के कुएं मिलने लगे, वरना बहुत डेवलप नहीं था सऊदी अरेबिया और ये पूरा गल्फ रीजन। बट पैक्ट जो है भाई, जाहिर सी बात है, अगर एग्रेशन होगा तो दोनों साथ में काम करेंगे। अब एनी एग्रेशन, मतलब ऐसा नहीं है, न्यूक्लियर डेटरेंस की बात यहाँ पे नहीं की गई है, बट पैक्ट डिक्लेयर करता है कि हाँ, एनी एग्रेशन मान लीजिए अगर किसी के ऊपर हुआ तो दैट विल बी कंसिडर्ड एन एग्रेशन अगेंस्ट बोथ। तो पाकिस्तान के पास स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक सपोर्ट रहेगा। भाई जाहिर सी बात है, सऊदी की मिलिट्री बहुत स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, सऊदी की एयरफोर्स भी बहुत तगड़ी नहीं है, यूएई की ज़्यादा तगड़ी एयरफोर्स है, बट सऊदी का पैसा बहुत ज़्यादा है और वही चाहिए पाकिस्तान को, उनकी मिलिट्री को। तो हूतीज मिलिशिया जो ईरान में काम कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया, अब सऊदी अरेबिया हर जगह वॉर में है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? नहीं। अब आप देखिए ईरान ने कौन कौन से देशों को टारगेट किया है, टर्की, सीरिया, अजरबैजान को भी कर दिया, इराक, मतलब ये पूरा का पूरा गल्फ रीजन इस समय जल रहा है, लिटरली दोस्तों जल रहा है। तो पाकिस्तान एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन ईरान के साथ अवॉइड करना चाहता है, क्योंकि ईरान जो है वो ताकतवर है, स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी की वजह से
भाई इस समय अमेरिका जो है, भाई पाकिस्तान भी एक अनसेड बेस है, मिलिट्री बेस है अमेरिका का, और अभी पाकिस्तान में इंटरनल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो नहीं, एक मिलिट्री फ्रंट नहीं खोल सकता, बहुत दिक्कत, बहुत मारे जाएंगे ये। और ईरान भी नहीं चाहता भाई ये युद्ध जो है फैले और पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व हो जाए। बट पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते बहुत अच्छे तो नहीं है। 12 डे कॉन्फ्लिक्ट में भी पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया था, राइट। पाकिस्तान की फोर्सेज ने अफगान टेरिटरी के अंदर एयर स्ट्राइक्स कैरी आउट की हैं। शिस्तान बलूचिस्तान ईरान में है, बलूचिस्तान में भी प्रॉब्लम्स है। पाकिस्तान कहता भी है कि यहाँ के फाइटर जो है यहाँ पे हमला करके ये ईरान भाग जाते हैं, क्या किया जाए। तो पाकिस्तान एक सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है, बट वहाँ पे 4 करोड़ शिया भी रहते हैं, 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन। और कराची, लाहौर, गिलगिट, स्कर्दू, हर जगह रिसेंट डेमोन्स्ट्रेशन यही बताता है कि ईरान को लेकर, भाई भारत में भी हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो हिंसक हो गए ना, वॉयलेंट हो गए, 25 लोग मारे गए। तो लिमिटेड फिजिकल स्पेस है, बहुत पैसा नहीं, और ऑनगोइंग फाइनेंशियल स्ट्रेन है। पाकिस्तान ने स्टेटमेंट तो दे दी, वो तो खाली कहने के लिए, सऊदी के लिए, बट ईरान अगेन ये बैकफायर कर सकता है। भाई देखिए, आप ये बात मान के चलिए कि सबसे पास ईरान के क्या, पाकिस्तान है, सबसे पास में पाकिस्तान है। तो अगर इतनी पास पाकिस्तान में है तो ईरान की मिसाइलें तो तबाही मचा डालेंगे। और पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है आपको पता ही है, अगर पाकिस्तान हमला करेगा ईरान के ऊपर तो आपको क्या लगता है ईरान बखिया उधेड़ देगा पाकिस्तान की, इतना मारेगा, इतना मारेगा। क्योंकि देखिए, गल्फ के पास तो अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है, पाकिस्तान के पास तो कुछ नहीं है, वो तो चाइना का HQ-9, और HQ-9 ईरान में भी था, कुछ हो पाया, नहीं हो पाया। तो सोचिए पाकिस्तान में कितनी तबाही मचेगी। पाकिस्तान न्यूक्लियर फोड़ देगा ईरान के ऊपर, शायद अमेरिका ना पड़े, पाकिस्तान फोड़ देगा। तो पाकिस्तान ने इस ऑफर को रिजेक्ट किया। 2015 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने सऊदी लेड कोलिशन, क्योंकि यमन में सऊदी अरब एक वॉर लड़ रहा है, तो वहाँ पे सिविल वॉर चालू है, तो 2015 में ये रेजोल्यूशन पास हुआ था, ठीक है। सऊदी ने कहा था पाकिस्तान को कि आप हमारे साथ यमन में लड़ोगे, पार्लियामेंट ने इसको डिसअप्रूव कर दिया था कि नहीं, पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो ऑफर को रिजेक्ट पहले किया हुआ है पाकिस्तान ने, है ना। अब सऊदी ने यही बोला था कि देखिए हम चाहते हैं कि आपकी जो टेरिटरी हम उसको इस्तेमाल करें, यूज़ करें ग्राउंड ट्रूप्स, शिप, एयरक्राफ्ट के लिए। आप समझिए, उस समय प्रेसिडेंट मंसूर हदी को उनकी पावर को रिस्टोर करने के लिए यमन में, और 26 मार्च को एयर स्ट्राइक्स भी लॉन्च की थी, ऐसा नहीं है, उस समय 2015 की बात बता रहे हैं। और हूतीस कौन है, प्रो ईरान है, तो बट पाकिस्तान उस समय थोड़ा सा दूर रहा था, ओके। अब UAE ने इसको क्रिटिसाइज किया था और बोला कि जो तेहरान है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस्लामाबाद के लिए, गल्फ एलाई से ज़्यादा ईरान इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ईरान तो एक तो आप बॉर्डर शेयर करते हैं, अपने पड़ोसी से रिश्ते खराब करोगे तो गए काम से। और भाई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रहता है कि पड़ोसियों के रिश्ते हमेशा खराब रहते हैं, बट पड़ोसी से पड़ोसी के रिश्ते, जो पड़ोसी का पड़ोसी, उससे अच्छे रहते हैं। अब सबसे बड़ी बात, क्या वाकई में सऊदी पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब चाहता है? देखिए, पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को बोला है कि ये सुन्नी बॉम्ब है, ये हमारे सुन्नी मुसलमानों के लिए है। तो कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस एग्रीमेंट हर मिलिट्री मीन्स, क्योंकि सऊदी ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर नेशन बनने में मदद की है। सऊदी के बहुत एहसान है, जब नवाज शरीफ को फांसी पर लटका देता ना परवेज मुशर्रफ, तब सऊदी नहीं बचाया था, UAE नहीं बचाया था, राइट। तो हिस्टोरिकल टाइज हमेशा रहे हैं। और पाकिस्तान का ये स्टेटमेंट कि हम घास खा लेंगे बट बम बनाएंगे, फिरोज हसन खान ने यही बोला था ना, और सऊदी अरेबिया को बहुत शुक्रिया किया था कि आपकी वजह से, आपने इतना पैसा दिया तो हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब जो है आज बन पाया है। 2007 अमेरिकन डिप्लोमेटिक टेबल विकीलीक्स में इसने एक आर्टिकल पब्लिश किया और इसमें यह बताया कि पाकिस्तान ऑफिशियल ने ये आइडिया फ्लोट किया था सऊदी अरेबिया को कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम क्यों नहीं बना सकते, हम आपकी मदद करेंगे। समझ रहे हो, ये चीज़ है। और ये भी बोला था कि देखिए इजिप्ट है, वो अपने ऐसे वेपन्स को नहीं डेवलप कर सकते फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से, बट आप डेवलप कर सकते हो, आपके पास तो बहुत पैसा भी है, तो करिए ना, करना, करता क्यों नहीं है। लेकिन सऊदी अरेबिया ने इसको मना कर दिया, क्योंकि अमेरिका सऊदी के साथ है, पाकिस्तान भी सऊदी के साथ है, पैसा है तो सब है, पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें। बट जब हमास लेड अटैक्स हुए तो भाई सऊदी को लगा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि अब सऊदी ने शायद इसमें भी काम करना शुरू कर दिया। अब वो बोल रहे हैं कि हमने तो देखिए हर देश आजकल न्यूक्लियर जाना चाह रहा है पोल्यूशन की वजह से, बट यूरेनियम को इनरिच करना शुरू कर दिया है, तो हो सकता है आगे वेपन भी सऊदी के पास आ जाए। मोहम्मद बिन सलमान काफ़ी एक्सप्लिसिट रहे हैं इस चीज़ को लेकर। पर पाकिस्तान की बात करें तो ये जो कहा गया है, पाकिस्तान बोल रहा है, वो इतना आसान नहीं है, है ना। वो बातें हैं,
को भी पता है कि खाली बस बात बोल के पीछे हट जाओ ताकि दुनिया को एक मैसेज जाए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मास्टर चैट जीपीटी का कोर्स बहुत ही शानदार है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच।